So now we come to our unit first last topic, which is anti-hyperlipidemic drugs. So what is hyperlipidemia? कि if जो हमारे हार्ट है उनकी वेसल्स में या हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, मीन्स इंक्रीज अमाउंट ऑफ लिपिड condition is known as hyperlipidemia, and the drugs used for treatment of hyperlipidemia is called as anti-hyperlipidemic drugs or hypolipidemic drugs. So what is hyperlipidemia? What is the cause of hyperlipidemia? क्या होता है हाइपरलिपिडीमिया और किस वजह से होता है? सो वो देखेंगे हम. So hyperlipidemia is a broad term. It is a broad term. It is also called as hyperlipoproteinemia. मीन्स इसका मतलब सिर्फ लिपिड से रिलेटेड नहीं है, इसका मीन्स है कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ लिपिड ऑल्सो प्रोटीन. It is a common disorder in developed countries and a major cause of coronary heart disease. ये बहुत ही कॉमन कॉज है क्योंकि आप यूजुअली देखेंगे कि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनमें इंक्रीज अमाउंट ऑफ फैट हो जाता है, वो फैटी पर्सन्स होते हैं. सो ये एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है और ये मेजरली रीज़न है कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज वगैरह होती है उनमें लिपिड और जो फैट है, प्रोटीन है, उनकी क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसका बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है कि जो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो प्रॉपर जो ऑक्सीजन की डिमांड है हमारी सेल्स की वो फुलफिल नहीं हो पाती है. तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ अबनॉर्मलिटीज़ इन लिपिड मेटाबॉलिज्म और प्लाज्मा लिपिड ट्रांसपोर्ट और डिसऑर्डर इन सिंथेसिस और डिग्रेडेशन ऑफ प्लाज्मा लिपोप्रोटीन. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है हाइपरलिपिडीमिया के लिए. पहला कि या तो आपके लिपिड का पूरी तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, उसके मेटाबॉलिज्म में अबनॉर्मलिटीज़ हो रही हैं, या प्लाज्मा में जो लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, यानी मेटाबॉलिज्म तो हो रही है वो, पर उसका प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, या जो आपके लिपोप्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस में डिसऑर्डर है, या उसके डिग्रेडेशन में डिसऑर्डर है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें जब अबनॉर्मलिटीज़ होती है लिपिड के आइदर सिंथेसिस में, डिग्रेडेशन में, उसके मेटाबॉलिज्म में और उसके ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हाइपरलिपिडीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हाइपरलिपिडीमिया? मोस्ट ऑफ द टाइम हाइपरलिपिडीमिया इज़ कॉज्ड ड्यू टू लाइफस्टाइल हैबिट. जैसा कि पहले भी बताया मैंने आपको कि नॉर्मल जो कंट्रीज़ होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, उनमें बहुत सारे पर्सन्स को आप देखेंगे जो जिनमें डाइट रिलेटेड वो इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं. तो ज़्यादा अगर वो फैटी फूड लेंगे या ऐसा उनका लाइफस्टाइल होता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा वर्किंग कंडीशन में नहीं होते, बहुत ज़्यादा सिटिंग वर्क करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ़ैट का डिपोजिशन होने लग जाता है या फ़ैट का प्रॉपरली मेटाबॉलाइज नहीं हो पाता है फ़ैट, जिसकी रिजल्टेंट क्या होता है, हाइपरलिपिडीमिया होता है. तो ये वही बात बोल रहा है कि बेसिकली जो लाइफस्टाइल हैबिट्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल हैं हाइपरलिपिडीमिया के लिए, और ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशंस, या फिर आपको कोई डिजीज़ स्टेट है, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से भी हाइपरलिपिडीमिया कोज हो सकता है. नेक्स्ट, द बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा लिपिड्स. मेनली कौन कौन से लिपिड्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं और उनकी क्या क्या बायोकेमिस्ट्री होती है, मीन्स बायोलॉजिकली और उनकी केमिकली कैसी उनकी स्ट्रक्चर होती है और किस रीज़न की वजह से वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहे हैं. सो इसमें हम पहले लिपिड्स को देखेंगे, लिपिड्स में फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कोलेस्ट्रॉल को. सो जो लिपिड्स हैं वो एक हिटेरोजीनियस मिक्सचर है ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल. फैटी एसिड्स और जो अल्कोहल्स है उनका हिटेरोजीनियस मिक्सचर है ये, दैट आर प्रेजेंट इन आर बॉडी. ठीक है.
द मेजर लिपिड्स इन द ब्लड स्ट्रीम आर कोलेस्ट्रॉल। एज आई टोल्ड कि लिपिड्स में क्या आते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल एंड एस्टर्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये आते हैं अपने लिपिड्स के अंदर। नाउ व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? तो जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज़ इन 27 कार्बन स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक टाइप ऑफ स्टेरॉइड है जिसमें कार्बन की 27 कार्बन की चेन होती है दैट सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। एन इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड सेवरल फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। और ये जो हमारे बाइल एसिड्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, उनके बायोसिंथेसिस के लिए और फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन्स होते हैं हमारे, उनके सिंथेसिस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर के तरह वर्क करता है। तो हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई एंड के। नेक्स्ट इज व्हाट इज लिपोप्रोटीन। तो हमने कहा कि जो अभी तक हमने क्या कहा, पहला होता है हमारे लिपिड्स, लिपिड्स में आता है हमारे कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे होता है? हमारे सेल मेम्ब्रेन में होता है, और सेल मेम्ब्रेन में किस फॉर्म में होता है? लिपोप्रोटीन के फॉर्म में होता है। सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज लिपोप्रोटीन। सो इसमें है कि ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स आर वाटरी। जैसा आप सबको पता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? वाटरी होता है। और भी जैसे हमारे लिम्फ होता है वो अदर बॉडी फ्लूइड है, तो वो कैसा होता है? वो भी वाटरी होता है। सो फैट रिक्वायर अ स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू ट्रैवल अराउंड द बॉडी। सो तो वाटर सॉल्युबल पार्ट्स होंगे वो तो उसमें ईजिली सॉल्युबलाइज होके और ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, मीन्स जो फैटी पार्ट है, तो उनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए बॉडी में एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। फैट्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मिक्सिंग विथ प्रोटीन पार्टिकल्स कॉल्ड एज लिपोप्रोटीन। तो जो हमारा प्रोटीन पार्ट होता है वो क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। तो हमारा जो लिपिड क्या होता है वो क्या करता है? प्रोटीन के साथ बाइंड होकर लिपोप्रोटीन बना लेता है सो दैट वो इजीली ट्रैवल कर पाए। सो ये हमारे लिवर में क्या है? लिपोप्रोटीन है, लिवर प्रोडक्ट्स हैं और लिपोप्रोटीन्स हैं। ये किस में कन्वर्ट होंगे? VLDL में, ठीक है, यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में। फिर उससे ये कन्वर्ट होंगे LDL में, मीन्स लो डेंसिटी प्रोटीन में, और कुछ अमाउंट में ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी सेल्स में स्टोर कर देंगे। फिर ये जो LDL है ये जाके मसल सेल्स में बर्न होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड फैट, और फिर ये IDL से किस में कन्वर्ट होगा? LDL में। और ये जो LDL प्रोटीन है इसमें क्या होता है? एक प्रोटीन का शेल होता है और नीचे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, और इस तरह की ये लिपोप्रोटीन होते हैं, ये फिर से जा कर के आपके लीवर में स्टोर हो जाता है। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैरिंग लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन। सो ऑन द बिहाफ ऑफ डेंसिटी, जो हमने हमारे लिपोप्रोटीन्स हैं उनको 5 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। अगर हम ऊपर से देखें तो काइलोमाइक्रॉन्स सबसे छोटे, फिर VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फिर IDL विच इज़ इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फिर LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फिर HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इनके क्या क्या कंपोजिशन है और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं? तो काइलोमाइक्रोन का कंपोजिशन में है बेसिकली ट्राइग्लिसराइड 99% और सिर्फ 1% प्रोटीन। इसका जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट करना ट्राइग्लिसराइड्स को टू एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स।
जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स हैं इस पे मेनली 99% उनको एडिपोज टिश्यू और मसल्स में ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड ट्राइग्लिसराइड्स है जिसमें लिपिड का जो कंटेंट होता है वो 90% होता है और 10% इसमें प्रोटीन होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड्स को टू एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स। तो इसने किसको किया था, डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स को, और इसने किया है एंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड्स को, दोनों ने ही ट्रांसपोर्ट किया है इनटू द एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स। नेक्स्ट है आपके आइडियल यानी इंटरमीडिएटरी डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें जो ये वाला जो है वो VLDL और LDL के बीच का इंटरमीडिएट है एंड इट इज़ नॉट यूजुअली डिटेक्टेबल इन द ब्लड, इसको आप ब्लड में डिटेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अपने LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसमें लिपिड जो है वो है 80% और 20% है अपना प्रोटीन। ये ट्रांसपोर्ट करता है एंडोजीनियस कोलेस्ट्रॉल को। यहाँ किसको कर रहे थे हम, ट्राइग्लिसराइड को, और यहाँ किसको कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल को, फ्रॉम लीवर टू टिश्यूज़। तो ये भी क्या कर रहा है, लीवर से टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्टेशन ही कर रहा है, बट ये ट्राइग्लिसराइड्स का नहीं करके कोलेस्ट्रॉल का कर रहा है। फिर है अपने LDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें जो लिपिड का अमाउंट होता है वो होता है 60% और प्रोटीन का अमाउंट होता है 40%। ये क्या करता है, कलेक्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम द बॉडीज टिश्यू एंड टेक इट बैक टू द लीवर। ये तो क्या कर रहा था, लीवर से टिश्यू में लेके जा रहा था और ये टिश्यू से फिर से लीवर में लेके इसको जाता है ताकि इसका मेटाबॉलिज्म हो। सो नाउ नेक्स्ट इज ओवरव्यू ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। मीन्स पूरी हमारी जो बॉडी है उसमें कौन से फैट का कहाँ कैसे मेटाबॉलिज्म होता है उसका हम एक ओवरव्यू देखेंगे। सो ये हमारा सबसे पहले लीवर है। लीवर में क्या होता है, सिंथेसिस होता है लिपोप्रोटीन्स का। तो कौन से वाले लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, VLDL मीन्स वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये जो VLDL होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो अनदर हैंड जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें काइलोमाइक्रॉन सिंथेसाइज होते हैं बाय आर डाइटरी लिपिड्स। मतलब हमारे जो डाइट में फैट होता है उनसे फर्दर उनका डाइजेशन होके लास्ट में हमारे पास क्या बनते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं जो बहुत स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं। ये जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं वो भी ट्राइग्लिसराइड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये क्या होते हैं, दोनों एडिपोज टिश्यू में एज एन ट्राइग्लिसरॉल स्टोर हो जाते हैं। वहाँ से ये फैटी एसिड्स के साथ कनेक्ट होके ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स कहाँ चले जाते हैं, मसल्स में, लीवर में और हार्ट में चले जाते हैं और वहाँ जा कर के ये क्या करते हैं, यूटिलाइज होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स। मीन्स अभी तक हमने क्या देखा, एंटी अरिथमिया क्या होता है, किसकी वजह से होता है, कैसे फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, कौन कौन से कोज होते हैं जिनकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन होती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग कि कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो हाइपरलिपिडीमिक कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्पफुल होती हैं। सो इसके अंदर हमारे पास 7 क्लासेस हैं। पहली है हमारी क्लास HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर। सो बेसिकली ये क्या करती है, HMG को एंजाइम जो होता है हमारा उसको इनहिबिट कर देती है। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो हैं लोवास्टेटिन। इसमें जो भी ड्रग्स होंगे ना उनमें एक बेसिक स्टेटिन वर्ड लगा होता है एट द लास्ट ऑफ द ड्रग। सो इन्हें स्टेटिन्स भी बोला जाता है। इसमें जो ड्रग्स होती हैं वो होती है लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, मेटास्टेटिन,
pravastatin, fluvastatin, atorvastatin, pitavastatin and rosuvastatin. So this is the drugs of HMG coenzyme reductase inhibitor, where HMG means 3-hydroxy 3-methyl ग्लूटराइल, जो कि आगे हम देखेंगे कि लिपिड के मेटाबॉलिज्म के पाथवे में ये वाला जो एंजाइम होता है वो बेसिकली यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे फाइब्रेट। इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं वो है क्लोफिब्रेट, फिनोफिब्रेट, जेमफी, ब्रोंजिल, सिप्रोफिब्रेट, बेंजाफिब्रेट एंड फ्लूवेस्टेटिन। सो बेसिकली अगर आप कॉमनली देखें तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं उनके जो एंड है उसमें सफिक्स की फॉर्म में फिब्रेट लगा होता है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है कोलेस्टाइरामीन एंड कोलिस्टिपोल। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें वो है LDL ऑक्सीडेशन इनहिबिटर। सो इस क्लास की जो ड्रग्स होंगी वो बेसिकली क्या करेंगे, जो LDL है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसके ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करेंगी, तो इसको बोलते हैं LDL ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स। इसमें जो ड्रग्स आती हैं उसके एग्जांपल हैं प्रोब्यूकॉल। नेक्स्ट फिफ्थ जो हमारी क्लास है उसका नाम है पिरिडीन डेरिवेटिव्स। जैसा नाम से शो हो रहा है, इस क्लास की जो ड्रग्स होंगी उनकी जो केमिकल मॉइटी होगी उसमें पिरिडीन ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो है निकोटिनिक एसिड एंड निकोटिनामाइड। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स, यानी इस क्लास में वो ड्रग्स आएंगी जो कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगी, मींस कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब नहीं होने देंगी। तो इसमें जो ड्रग्स आएंगी वो है इजेटिमिब। नेक्स्ट आपके मिससेलेनियस एजेंट्स जो किसी भी क्लास का पार्ट नहीं है वो इस क्लास का पार्ट है। तो इसमें जो ड्रग्स हैं वो है बीटा सीटोस्टेरॉल एंड डेक्स्ट्रोथायरॉक्सिन, मीन्स थायरॉक्सिन की डेक्स्ट्रो फॉर्म इज़ ऑल्सो यूज्ड एज हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। नेक्स्ट अब हम हर क्लास की ड्रग को स्टडी करेंगे। तो पहली जो हमारी क्लास है वो है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स, यानी वो ड्रग्स जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगी, और इन्हें स्टैटिन्स भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा कि इस क्लास की जितनी भी ड्रग्स हैं उनमें एज अ सफिक्स स्टैटिन वर्ड जुड़ा हुआ है, तो इन्हें स्टैटिन्स भी बोला जाता है। यहाँ पे HMG की फुल फॉर्म क्या है, 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम A। दिस इज द HMG कोएंजाइम A। Next, the enzyme that catalyze the conversion of HMG coenzyme A to mevalonate is called as HMG coenzyme reductase। Means वो एंजाइम जो HMG coenzyme A को मेवालोनेट में कन्वर्ट करता है, उसमें रिड्यूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज बोला जाता है। एंड दिस रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द सिंथेसिस पाथवे ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस होता है उस सिंथेसिस पाथवे में ये जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज वाला जो पाथवे है वो एक बहुत ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इनको स्टेटिन्स भी बोला जाता है। तो इसमें जो लेवोस्टेटिन है, जो ड्रग है हमारे लेवोस्टेटिन, वो आइसोलेट की गई है एस्परजिलस टेरस जो फंगस है उससे इसे आइसोलेट किया गया है। यहाँ पे स्टेटिन्स की 2 क्लासेस बताई गई हैं, जिसमें पहली है आपके नेचुरल स्टेटिन्स एंड सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक स्टेटिन्स। एज द नेम डिस्क्राइब, नेचुरल स्टेटिन्स में जो आपको नेचुरल सोर्सेज से आपको मिलेंगे, और सिंथेटिक
स्टेटिन्स मीन्स जो आप सिंथेसाइज करेंगे जिनको लैब के अंदर, वो होंगे सिंथेटिक स्टेटिन्स। तो नेचुरल स्टेटिन्स में आपके आते हैं लेवोस्टेटिन, प्रावास्टेटिन एंड सिम्वास्टेटिन। और सिंथेटिक स्टेटिन्स में आपके आते हैं एटोवास्टेटिन एंड फ्लूवास्टेटिन। और इन ब्रैकेट इनके अनदर नेम्स भी इंडिकेट किए गए हैं, शो किए गए हैं। नेक्स्ट, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेटिन्स। सो बेसिकली क्या हो रहा होता है, जब आपके एसिटाइल कोएंजाइम से आपके कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उसमें एक स्टेप होता है HMG कोएंजाइम A2 मेलबोनेट, जिस स्टेप को कंडक्ट करवाता है HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज। तो अगर हम HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर्स देंगे तो ये वाला जो स्टेप है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से एट द एंड कोलेस्ट्रॉल का जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगा, उसका जो लास्ट में जो उसका लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाएगा। सो क्या होगा कि जब आपने एसिटाइल कोएंजाइम A और एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम A दोनों जुड़ करके क्या बनाते हैं, HMG कोएंजाइम A बनाते हैं, जो HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है मेलबोनेट के अंदर। विच फर्दर ये जो आपका मेलबोनेट है ये कन्वर्ट होता है फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट में। ये जो फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट है दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है, वन इज स्क्वेलिन एंड सेकेंड वन इज जरेनाइल पायरोफॉस्फेट। और ये जो स्क्वेलिन है ये फर्दर दो पार्ट्स में फॉर्म होता है, ह्यूमंस में ये कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में, और फंगस में ये कन्वर्ट होता है एर्गोस्टेरॉल में। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो फर्दर हमारे सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए यूज़ होगा, और फंगस में एर्गोस्टेरॉल फंगल की सेल वॉल के सिंथेसिस के लिए यूज़ होगा। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेटिन्स। नेक्स्ट, इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो उनकी हर ड्रग के डिफरेंट ADR और यूजेस। तो पहली जो ड्रग है वो है लोवास्टेटिन। ये क्या करती है, इंक्रीज़ करती है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है कि क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज जो है उसका ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, उसको इंक्रीज़ कर देती है, फ्लक्चुएशन कोज करती है, नोज़िया कोज करती है, यूज़ होती है एज एन एंटी हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया एजेंट। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है सिम्वास्टेटिन। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है हेडेक, नोज़िया, फ्लक्चुएशन, हार्टबर्न एंड अब्डोमिनल पेन, और यूज़ होती है एज एन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। नेक्स्ट जो आपकी ड्रग है वो है प्रावास्टेटिन। ये जो ड्रग है इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं GI डिस्टर्बेंस मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, हेडेक, इंसोम्निया, चेस्ट पेन एंड रैशेस। जो इसके यूजेस हैं वो है एंटी हाइपर लिपोप्रोटीनेमिक एजेंट। फिर है एटोवास्टेटिन। इसके एडवर्स इफेक्ट हैं हेडेक, फ्लक्चुएशन एंड डायरिया। इसके यूजेस हैं प्राइमरी हाइपरलिपिडीमिया एंड सेकेंडरी हाइपर कोलेस्ट्रीमिया मीन्स हाइपरलिपिडीमिया में भी और कोलेस्ट्रीमिया के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होती है एटोवास्टेटिन। नेक्स्ट है रोजुवास्टेटिन। ये जो है इसके एडवर्स इफेक्ट है हेडेक, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये यूज़ होती है हाई LDL में और टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट इज़ फाइब्रेट्स। हमने पहली क्लास देखी बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस, पहली क्लास देखी HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनिबिटर्स, और सेकंड क्लास अब हम देखेंगे फाइब्रेट्स। सो फाइब्रेट्स क्या हैं? फाइब्रेट्स आर एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट that are used in the treatment of various forms of hyperlipidemia and hypercholesteremia। तो ये भी क्या है, सेकेंड क्लास ऑफ हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स हैं, और ये हाइपरलिपिडीमिया के
वेरियस फॉर्म्स की ट्रीटमेंट में और हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में यूज़ होती हैं। दीज आर 2-फिनॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेनॉइक डेरिवेटिव। ये जो फाइब्रेट्स हैं वो 2-फिनॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेनॉइक डेरिवेटिव होते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो होता है कि फाइब्रेट्स आर डिक्रीजिंग प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड लेवल। ये क्या करते हैं, जो प्लाज्मा में ट्राइग्लिसराइड का लेवल होते हैं उसे डिक्रीज कर देते हैं। दिस क्लास ऑफ ड्रग्स एक्टिंग थ्रू लोअरिंग द ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल, जैसे ऊपर वाली लाइन में भी बताया है कि ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में भी यही बोला है कि इस क्लास की जितनी भी ड्रग्स होंगी वो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड के लेवल को ब्लड में प्लाज्मा में कम करती हैं। कैसे करती हैं, बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ लीवर VLDL। पहला तो क्या करती है, जो हमारा लीवर है वहाँ से जो VLDL का प्रोडक्शन होता है उसे डिक्रीज कर देती है। बाय द ट्राइग्लिसराइड कैरिंग पार्टिकल दैट सर्कुलेट इन द ब्लड। तो ब्लड में क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उनके को कैरी नहीं करके उनको ब्लड में कैरी करवा देती है और जो प्रोडक्शन है लीवर में VLDL का उसे डिक्रीज कर देती है बाय एक्टिवेशन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज। मतलब लिपोप्रोटीन लाइपेज जो एंजाइम है उसे एक्टिवेट करके VLDL के प्रोडक्शन को तो डिक्रीज करवा दिया और ट्राइग्लिसराइड कैरिंग पार्टिकल्स को ब्लड में सर्कुलेट करवा दिया। एंड इन्हांस द रिमूवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम द ब्लड। उनको वहाँ पे पहले तो सर्कुलेट करवा दिया, फिर उनको ब्लड से भी रिमूव करवा दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसने मेन क्या काम किया, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को ब्लड से और प्लाज्मा से कम करने का। दिस इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ PPAR अल्फा विच इज पैरोक्सिम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा। तो इस रिसेप्टर के एक्टिवेशन की वजह से ये पूरा प्रोसेस हुआ। सो बेसिकली अगर हम समझें तो क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन PPAR अल्फा जो हमारा रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हुआ तो उसके एक्टिवेशन की वजह से जो लीवर में VLDL का प्रोडक्शन हो रहा था वो कम हो गया और उसे ब्लड में सर्कुलेट करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट किया। ये कैसे सर्कुलेट होगा, विथ ट्राइग्लिसराइड सर्कुलेट होगा और फिर जो वो सर्कुलेट हुआ उसे जल्दी जल्दी ब्लड से रिमूव करते गए। तो ओवरऑल ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल था वो प्लाज्मा में, ब्लड में और बॉडी में कम होता चला गया। सो दीज ड्रग्स आर एक्ट बाय इंक्रीजिंग ब्लड HDL कोलेस्ट्रॉल। ब्लड में HDL कोलेस्ट्रॉल के लेवल को तो इंक्रीज करता है और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को डिक्रीज करता है, बट नॉट इफेक्टिव इन लोअरिंग LDL कोलेस्ट्रॉल। मीन्स ये HDL के लेवल को तो बढ़ाएगा लेकिन LDL के लेवल पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता है। सो नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फाइब्रेट्स। जो अभी हमने बात बोली है उसी को हम एज अ फ्लोर डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारा फाइब्रेट्स है, इसने किस पे एक्ट किया, PPAR अल्फा जो हमारा रिसेप्टर है उस पे एक्ट किया और उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया। उसके एक्टिवेशन से PPRE टारगेट जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हुए जो फर्दर क्या करेंगे, HDL का सिंथेसिस करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे ट्राइग्लिसराइड को, रिड्यूशन करेंगे इन स्मॉल डेंसिटी लिपोप्रोटीन को और डिक्रीज़ करेंगे इन्फ्लामेशन को। तो पहला तो क्या करेंगे, वो HDL के सिंथेसिस को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब ज़्यादा HDL का प्रोडक्शन करेंगे। कैसे, रिड्यूस CETP एक्टिविटी, मीन्स कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफ़र प्रोटीन्स जो है उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा विथ रिड्यूस ट्रांसफ़र ऑफ लिपिड फ्रॉम HDL। कैसे रिड्यूस करेगा, HDL
जिससे लिपिड के ट्रांसफ़र को रिड्यूस करके एंड इंक्रीज ApoHI सिंथेसिस, और ApoA1 का सिंथेसिस को बढ़ाएगा, जो ओवरऑल कंट्रीब्यूट करेगा HDL के प्रोडक्शन को। तो ओवरऑल क्या हुआ, HDL का जो सिंथेसिस है वो बढ़ गया, वो इन्हांस हो गया। नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है स्मॉल डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। तो पहला तो HDL का बढ़ा दिया, दूसरा LDL को कम कर दिया, तीसरा क्या किया, ट्राइग्लिसराइड को भी कम कर दिया। कैसे, एक्टिवेशन ऑफ LPL मीन्स lipoprotein lipase, means the lipase which is responsible for lipoproteins metabolism। तो lipoprotein का मेटाबॉलिज्म होगा तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होगा। ApoV रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्रोसीव, थर्ड रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स फॉर VLDL सिंथेसिस थ्रू इंक्रीज बीटा ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज फैटी एसिड सिंथेसिस। तो बेसिकली इसने क्या किया, फैटी एसिड्स के सिंथेसिस को कम कर दिया और उसके ऑक्सीडेशन और उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल था वो डिक्रीज़ हो जाएगा ओवरऑल। नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है इन्फ्लामेशन को। तो डिक्रीज़ इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई, मतलब जो इन्फ्लामेशन से पहले प्रो इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई आ रहा है उसके ट्रांसक्रिप्शन को ये डिक्रीज़ करके ओवरऑल इन्फ्लामेशन को भी डिक्रीज़ करता है। सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ फाइब्रेट्स। नेक्स्ट है कौन कौन सी ड्रग्स, सेम जैसे हमने पहले वाली क्लास में देखा, ड्रग्स देखेंगे, फिर उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखेंगे और उसके यूजेस देखेंगे। इसमें हम 3 ड्रग्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहला है क्लोफिब्रेट, जेमफ्रोंजिल एंड फिनोफिब्रेट। क्लोफिब्रेट का एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं कोलेसिस्टिस मीन्स जो आपके कोलेस्ट्रॉल के और सिस्ट बन जाते हैं और उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट कॉल स्टोन, यानी कि जो आपको ब्लैडर है उसमें स्टोन बन जाते हैं छोटे छोटे। फिर इयोसिनोफिलिया और निमोनिया। इसके यूजेस हैं टाइप 3 हाइपर लिपोप्रोटीनेमियाज मीन्स थर्ड टाइप का जो हाइपरलिपोडीमियाज होता है उसके ट्रीटमेंट में ये बेसिकली यूज़ होते हैं। जो आपके जेमी फिब्रोंजिल है उसके एडवर्स इफेक्ट है मायोसाइट सिंड्रोम, कोलेलिथियासिस, GI डिस्टर्बेंस, रेशेस एंड हेडेक। इसके यूज़ होता है हाइपरलिपिडीमिया में। फिर है आपके फिनोफिब्रेट, इसके एडवर्स इफेक्ट हैं हेडेक, डिजीनेस, एनेस्थीसिया, फटीग और अरिदमिया। इसका यूज़ होता है मोर पोटेंट हाइपर कोलेस्ट्रेमिक एंड ट्राइग्लिसराइड लोअरिंग एजेंट की फॉर्म में। सो यहाँ तक अभी तक हमने क्या देखे, व्हाट इज़ हाइपरलिपिडीमिया, व्हाट इज़ द कोज ऑफ हाइपरलिपिडीमिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स। उसमें हमने पहली क्लास HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर देखी और सेकंड क्लास हमने फाइब्रेट्स देखी। नाउ नेक्स्ट जो हम क्लास फर्दर लेक्चर में देखेंगे वो होगी बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंस। थैंक यू।